तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रेशंस के ये हमारा सेशन 2 चल रहा है, जहां पर हम आज बात करेंगे कुछ फंडामेंटल फार्मूला के ऊपर। और हम जो पिछले क्लास में बहुत सारे फार्मूला जो पढ़े थे उसका यूज करते हुए, फंडामेंटल फार्मूला के कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए आज हम बनाएंगे बहुत सारे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन, जो साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट है वो तो क्लियर करेगा ही करेगा। लेकिन आज के बाद आपको इंटीग्रेशंस के नाम पर जो डर लगता है ना, वो डर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर जिसको इसकी इंपॉर्टेंस अगर बुझा रही है तो की बात है। आज की सेशंस में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जहां तक हम लोगों ने पिछला क्लास में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो पहला हमारा शुरुआत होता है फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यहां से हमारी चर्चा हो जाती है शुरुआत। अच्छा, इस सेशंस में हम लोग देखो मोटा मोटी कितने फंडामेंटल फार्मूला पढ़ने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के 5। और ये फंडामेंटल फार्मूला पूरे इंटीग्रेशंस को आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इजी बना करके दे देगा, तो घबराने की जरूरत है नहीं। आइए जी, सबसे पहले पहला फंडामेंटल फार्मूला पर हम चर्चा करके आपको बता देते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला आता है वो ये है कि अगर मान के चला जाए कि आपके पास u प्लस v प्लस w इस तरीके का बहुत सारे फंक्शंस ऐड के रूप में है, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस को हम ऐड करके इस तरीके से लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी u को अलग से इंटीग्रेशन, v को अलग से इंटीग्रेशन और w को अलग से इंटीग्रेशन भी ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पे आपको एक सॉलिड ढंग से एक एग्जांपल्स दे देते हैं। एग्जांपल्स जैसे ही आप देखोगे आपके पूरे कंसेप्ट जो होंगे वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम उस पर चर्चा कर देते हैं। तो सीधा सीधी अगर हम एग्जांपल्स की अगर आपके बीच यहाँ से चर्चा करके चले तो देखो एग्जांपल्स के रूप में हमारे पास क्या बन करके आएगा। सपोज ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास है sin x प्लस ई टू दी पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है। यहाँ हमने 3 ही फंक्शंस को ऐड के रूप में लिखा है। आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 2 भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं। बस आपको कंसेप्चुअली ये सोचना है कि अगर फंक्शंस इस तरीके का ऐड के रूप में है तो आप इसे अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर एक्स dx का अलग से इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर का आप यहाँ से अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आराम तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे अगर हम साइन की अगर इंटीग्रेशंस की बात करें तो सीधा सीधे आप लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का ते पावर बढ़ाएंगे उतना पावर से डिवाइड, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यानी हमने सीखा कि अगर आपके पास अलग अलग फंक्शंस एक टर्म में अगर दिया है तो आप उसे सेपरेटली भी इंटीग्रेशंस कर देते हैं। कोई तरीके का कोई समस्या, कोई परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द नहीं है। आइए जी इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सेकंड फंडामेंटल फार्मूला पर। अगर हम सेकंड फंडामेंटल फार्मूला की बात करें तो ये भी बहुत ही शानदार है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मान के चला जाए कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक ऐसा फंक्शन का जिसके आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है जी, यानी कोई एफ फंक्शन है उसके आगे एक मल्टीप्लाई है। तो इन दिस सिचुएशन आप क्या कर सकते हो कि इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो और इस फंक्शंस का आप अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस पर भी आपको एक सॉलिड एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके बीच एग्जांपल्स रहेगा उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। बात क्लियर है? तो सीधा सीधी अगर यहां से हम अगर आपके बीच एग्जांपल्स लेकर के अगर बात करें तो देखो ऐसा है कि अगर मान लेते हैं 5 इंटू ई टू दी पावर एक्स dx है, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 5 को बाहर निकालेंगे और e टू दी पावर x dx का हम अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? यहां से 5 तो 5 हो गया और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, इस तरीके से। एक सेकेंड एग्जांपल्स भी आपके पीछे लिख लेते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास ऐसा है 4 इंटू 10x dx, तो आप क्या करोगे सीधा सीधी 4 को बाहर निकालोगे और 10x dx का इंटीग्रेशन कर लोगे। यानी 4 तो 4 और 10 का इंटीग्रेशन सीधा सीधे हमारे पास sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड फंडामेंटल फार्मूला ये कहता है कि कोई भी फंक्शंस के आगे कोफिशिएंट में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है, कोई भी कांस्टेंट नंबर 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस कुछ भी, उसको बाहर निकालिए, केवल उस फंक्शंस का इंटीग्रेशन करिए, आपका काम हो जाता है खत्म। तो यहां तक हो गया सेकेंड फंडामेंटल फार्मूला पे चर्चा।
किसी को कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, दुख दर्द तकलीफ होगा, कमेंट कर दीजिएगा, या आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे लिए बोर्नविटा के जैसा काम करता है। आइए जी, तीसरा फंडामेंटल फार्मूला पर हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा फंडामेंटल फार्मूला पर अगर हम चर्चा करके आपको बताएं तो हमारे बीच ऐसा है कि मान के चला जाए कि आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के एक्स में कुछ टर्म ऐड है, सपोज ऐसा करके, ठीक है, यानी एक्स में कुछ टर्म कांस्टेंट टर्म ऐड है, तो आपके इंटीग्रेशंस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशंस हो जाएगा और इसमें किसी तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर हम सिंपली तरीके से अगर हम आपको बताएं, जैसे हम आपको कहें कि cos x का इंटीग्रेशन बताओ जी, तो आप सीधा सीधी कहोगे sin x। एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, ज़्यादा बेनिफिट है कि आप एग्जाम्पल्स को पकड़ के ही चले। सपोज हमने कहा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने कहा सर sin x होगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है सर, ये तो बच्चा बच्चा वाला चीज है। तो इसी कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए हमने कहा कि अगर cos x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करके बताओ। अब तुम यहाँ रह गए कंफ्यूजन में कि सर हम cos x को तो जानते हैं, हम cos x प्लस 4 का करेंगे कैसे, लेकिन ये रूल कहता है कि अगर इसके x में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही इंटीग्रेशन करिए, यानी जैसा cos का होता है वैसा ही कर दीजिए। यानी cos का क्या होता है जी, साइन, तो सीधा सीधी साइन ही लिखिए, लेकिन एंगल में जो है वो आप लिख करके यहाँ से सीधा सीधी आगे बढ़ सकते हैं और ये आपके पास रिजल्ट है। एक सेकेंड केस लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन और भी दूर हो जाए। एक सेकंड केस में अगर आप ऐसे लेते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ से आपको कहें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप सीधा सीधी कहोगे एक पावर बढ़ा दीजिए, उतना पावर से डिवाइड। लेकिन अगर कोई बंदा हमें ये कहता है कि x प्लस एक्स माइनस 3 का पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, तो यहाँ क्या हुआ कि जनरली x भर नहीं लिखा, वो उसने x माइनस 3 लिखा, लेकिन हमने आपको इस रूल के अकॉर्डिंग कहा कि अगर कुछ यहाँ पर प्लस है माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली x माइनस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ रूल पर हो रहा है, यानी एक पावर बढ़ाएंगे इसका, x माइनस 3 का पावर 3 करेंगे और उतना पावर से डिवाइड, बात यहाँ पर हो जाती है खत्म। चलो एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ज्यादा बेनिफिट है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ घुल मिल जाए, जितना ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे उतना ज्यादा वो हमारे लिए आसान होंगी। जैसे अगर e टू दी पावर अगर हमारे पास x प्लस 5 है तो बस आपको कुछ करना नहीं है, e टू दी पावर x प्लस 5 लिख देना है। ऐसा क्यों जी, क्योंकि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, तो x प्लस 5 यानी कोई कांस्टेंट यहाँ ऐड करने से उसके इंटीग्रेशन में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनरली वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये तीसरा फंडामेंटल फार्मूला हो जाती है खत्म। आइए जी चौथा इंटीग्रेशन फंडामेंटल फार्मूला पर भी आपको डिस्कशन करके बता देते हैं, ताकि आप और भी बेनिफिट तरीके से इसके अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में बैठा सकते हैं, बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से इसके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उस तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन जारी रख रहे हैं। तो अगर चौथा फंडामेंटल फार्मूला की अगर हम बात करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में x है, उसके कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई है, यानी x के आगे कुछ नंबर मल्टीप्लाई है, माइनस में, प्लस में, 1/2 में, इस तरीके का कोई नंबर, बट्टा वाला भी नंबर अगर मल्टीप्लाई है, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बस आपको इतना ही करना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसा है वैसा ही कर देना है, पहली बात। और दूसरा कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाएंगे। यानी करना क्या है, बस आपको ध्यान समझना है कि अगर हम एग्जाम्पल से अगर आपकी बातों को यहाँ पर समझाएं तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास sin 5x dx है तो बस आपके इसके इंटीग्रेशन से बस इतना ही काम करना है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है जी, माइनस कॉस 5x है तो 5x ही लिखेंगे, बस यहाँ चेंजिंग ये होगा कि x का कोफिशिएंट 5 है तो बस हम 5 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, बस यही मोटा मोटी हमें समझ के चलना है। क्लियर है? थोड़ी बहुत और इस पे चर्चा कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऐसा है 6x dx, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो 10 का जो इंटीग्रेशन होगा पहले वही करेंगे। 10 का इंटीग्रेशन होता है पहले sec स्क्वायर, एंगल में है 6x तो 6x लिखेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट 6 है तो हम 6 से डिवाइड भी कर देंगे। इस तरीके का कंसेप्ट है। अभी एग्जांपल्स हम ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि आपको जितना ज्यादा एग्जांपल्स में अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही ज्यादा आपके क्वेश्चन बनाने में भी मदद होगी। जैसे हम e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं तो e टू दी पावर x होता है। सेम लाइक दिस e टू दी पावर 5x है तो सबसे पहले e टू दी पावर 5x लिखेंगे, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उसे हम डिवाइड करेंगे।
अगर u हमारा पास 2x का पावर यहाँ पर 3 है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो सीधा सीधी हम इतना करेंगे कि 2x का पावर यहाँ पर 4/4 करेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो हम सीधा सीधे 2 से डिवाइड भी कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास चौथा फंडामेंटल फार्मूला हो जाता है। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ होती है, दुख दर्द तकलीफ, फेफड़ा कलेजा गुर्दा किडनी कहीं है तो बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर कुछ सजेशंस करना है तो भी लिख दीजिएगा। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमें बोर्नवीटा वाला एनर्जी मिलते रहती है। आइए जी 5वां नंबर पे अगर हम आ जाए, 5वां फंडामेंटल फार्मूला पर, तो 5वां फंडामेंटल फार्मूला हम तीसरा और चौथा दोनों को कंबाइंड लेते हैं। और वो क्या कि अगर मान के चलो कोई फंक्शन है और उसमें ax प्लस b है, यानी क्या है कि x के कोफिशिएंट में भी कुछ मल्टीप्लाई है और कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड भी वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बस आपको इतना ही करना है कि इस फंक्शन को जनरली आपको f ऑफ ax प्लस b ही लिखना है, लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है और इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन होकर के रेडी हो जाएगा। जैसे जी हम अगर आपको एग्जांपल्स के थ्रू अगर यहाँ से समझाने की कोशिश करें तो देखिए जी, अगर आपके पास साइन यहाँ से 4x प्लस 5 है तो बस आपको इतना ही करना है। और वो क्या कि साइन का इंटीग्रेशन होता है जी माइनस कॉस, तो वो लिख लेना 4x प्लस 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस करना क्या है कि x का कोफिशिएंट 4 है तो हम सीधा सीधी 4 से कर देंगे डिवाइड। इस तरीके से आपको बनानी है। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, e टू द पावर 4x प्लस 5 एंड dx। तब क्या करेंगे जी, सबसे पहले e टू द पावर x का जो होता है वो करेंगे e टू द पावर 4x प्लस 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस करना ये है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, आपका काम हो जाता है खत्म। ठीक है, हमने पूछा कि सर बताइए 2x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, आपने कहा एक पावर जोड़िए उतना पावर से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। लेकिन अगर हमने ये कहा कि 2x माइनस 3 का पावर मान चलिए 2 है और इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप सबसे पहले करोगे कि इसका एक पावर जोड़ोगे, यानी 2x माइनस 3 का पावर एक जोड़ोगे तो 3/3 करोगे। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको यहां से डिवाइड कर देना है, तो ये 5वां फंडामेंटल फार्मूला हो जाता है खत्म। और शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो यही पांचों है जिससे पूरा इंटीग्रेशंस बना है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं 5 कंसेप्ट से पूरा इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट हो जाते हैं खत्म। ये पांचों क्या थे, फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं और फिर फटाफट हम लोग क्वेश्चंस के बौछार लेंगे, बहुत सारे दमादुर तरह से प्रैक्टिस लेंगे और यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए तैयार। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ी बहुत रिकॉल कर लेते हैं, चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या था, कैसे था, क्यों था और उस पर हमने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दिया, क्या क्या सीखे हमने, वो तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी छोटी सी कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आ रही होंगी। पहला सिचुएशन से हमने ये कहा कि अगर आपके पास फंक्शंस अलग अलग टर्म में ऐड के रूप में है तो आप उसको सेपरेटली अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये पहला फंडामेंटल था। दूसरा में हमने सीखा कि अगर कोई फंक्शन है उसके आगे कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल करके केवल उस फंक्शन का भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो उस रिजल्ट में किसी तरीके का कोई फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा केस में अगर हम आगे बढ़े तो तीसरा केस में हमने बस इतना ही सा समझा कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस के अंदर x में कुछ ऐड है तो उससे इंटीग्रेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा हो रहा था पहले वैसा ही होगा। ये तीसरा था। चौथा में अगर हम बात करें तो चौथा में हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर x के कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई है तो आप इंटीग्रेशन जो कर रहे थे वैसा ही होगा, बस नीचे आपका जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई था x में उससे डिवाइड करके आपको चलना होगा। 5वां नंबर में हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग तीसरा और कह सकते हो चौथा का कॉम्बिनेशन था क्या x के कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई है और कुछ ऐड है तो पहले जो इंटीग्रेशन होता था वैसे ही होगा, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से आपका बन जाता है फंडामेंटल 5वां खत्म। अब आइए जी फटाफट वो तमाम फार्मूला जो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला बताए थे उस फार्मूला के आधार पर
उस सारे फार्मूला को हमने कहा था कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो आज की वो पूरे सेशंस के अंदर वो तमाम फार्मूला को हम कलेक्ट कर करके उसी से क्वेश्चन बना करके इन पांचों फंडामेंटल फार्मूला को कंबाइन करके एक साथ बड़ा बड़ा क्वेश्चंस लेंगे, ताकि आपका डर भागना चाहिए। पहले इंटीग्रेशंस का डर भागेगा तो आपको इंटीग्रेशंस आसान लगेंगे ही, और नहीं तो अगर डर नहीं भागेगा तो फिर वो चीजें आपको आसान नहीं लगेगा। क्योंकि भाई साहब अगर रात में आपको भूत डरा रहा है ना, तो फिर आप रात को बाहर निकल नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो डर भागना चाहिए, डर भागेगा तो आप रात में शमशान घाट भी पहुंच जाओगे, ये उम्मीद है मेरे को। तो भाई साहब आ जाइए, ऐसे जाना मत रात को, क्या पता तुम लोग का दिन खराब हो। ठीक है जी, आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं और उससे रिलेटेड हम तमाम प्रॉब्लम्स को भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड के लिए आपको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कुछ बहुत समस्या है या कुछ सजेशंस करना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं इतना कर ही सकते हैं, क्योंकि कर दीजिएगा तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, भलाई सबका हो जाएगा। आइए हम लोग फटाफट रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या जी, कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x। ये हमने आप पढ़ा था, आपके दौरान हमने बहुत सारे फार्मूला में ये एक फार्मूला देख रहे थे कि अगर e टू दी पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है। चलिए ये भी ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला e टू दी पावर x, दूसरा 4 इंटू ई टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस 3, ये भी सही है। e टू दी पावर 4x, चलो जी, e टू दी पावर 4x प्लस 3, ये भी सही है। फिर थोड़ा बनाते हैं 4 इंटू ई टू दी पावर 5x माइनस 3, और क्या बनाया जा सकता है, तो e टू दी पावर 2x माइनस 4, और ठीक है ये भी बनाया जा सकता है। बस इतना हम लोग क्वेश्चंस को बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और इसमें हम लोग कर लेते हैं dx। ठीक है जी, यहाँ पर हम कर लेते हैं dx। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधी हमारे पास ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमने खुद से क्रिएट किया है। और एक बात आपको पता होगा कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स खुद से बनाते हैं तो उसकी सॉल्यूशन हमें पता होती है, यानी हम क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाते हैं जिसका आंसर हमें खुद पता होता है, नहीं तो हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं बनाते, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, जैसे किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो सबसे पहले पता होता है कि भैया आंसर हमको पता है, ताकि वो दोबारा हमसे पूछे वो नहीं जाने तो हमको पता। तो ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस खुद से क्रिएट किया है, वो पांचों फंडामेंटल फार्मूला से रिलेवेंट करके वो तमाम क्वेश्चंस को क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अगर ये तमाम फंक्शन है तो पहला रूल कहता है कि आप इसे अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, हम वो तमाम फार्मूला को अभी रिवीजन के लिए हम यूज कर रहे हैं, इस चलते शॉर्ट में एक बार हम पूरा डिटेल इसको लिख दे रहे हैं, नहीं तो बाद में हम शॉर्ट में पूरा तरीके से चलेंगे। इसमें किसी तरीके का किसी बात पर कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण अनुमान है, और आपको भी इस बात पर थोड़ी बहुत भरोसा हम पर हो जानी चाहिए। चलो जी यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर जैसा पहला फंडामेंटल फार्मूला कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ऐड में है तो अलग अलग भी आप करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये याद करवाने के लिए हम एक बार इस चीजों को लेकर के चल रहे हैं। चलो ठीक है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e टू दी पावर x होगा। चलो ये भी ठीक है। ये जो 4 है हम उस 4 को बाहर निकाल सकते हैं सेकंड फंडामेंटल फार्मूला के अकॉर्डिंग, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, अगर e टू दी पावर x प्लस 3 है, यानी कि अगर कुछ x में ऐड भी है तो इससे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी e टू दी पावर x प्लस 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर e टू दी पावर 4x है तो सबसे पहले e टू दी पावर 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट में जो भी मल्टीप्लाई होता है उसे हमें यहाँ पर डिवाइड भी तो करना पड़ता है, सीधा सीधी बात। यहाँ पर आ जाओ जी, e टू दी पावर 4x प्लस 3 है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले e टू दी पावर 4x प्लस 3 बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड भी करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के इस तरीके से आप समझ सकते हैं, प्लस में 4 तो 4 हो गया, e टू दी पावर 5x माइनस 3 है, इसका मतलब इसका अगर आप करते हो
e टू द पावर 5x माइनस 3 बनेगा, लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड भी तो करना होगा। ठीक है जी। यहां पर अगर आप बढ़ते हो तो यहां से देख लो e टू द पावर 2x माइनस 4 है, तो पहला तो वही होगा जो है e टू द पावर 2x माइनस 4, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड करना होगा ड्यू टू द फंडामेंटल फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला था। तो हमने देखा कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी वे से आप इस चीजों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही है। ये तो हमने पहला प्रॉब्लम बनाया। कुछ डाउट होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, लेकिन अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उस क्वेश्चंस के लास्ट खत्म होते होते तक, खुद से क्रिएट करते करते तक आपके बीच 1% की भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए जी, आइए दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चंस को खुद से क्रिएट करते हैं। आ जाइए, हम यहां से एक क्वेश्चन से लिख रहे हैं x, ठीक है, या हम ज्यादा बेटर यू लिख सकते हैं कि क्या लिखे हम लिख लेते हैं सबसे पहले cos x, ठीक है जी, cos x। फिर हम लिख लेते हैं 4 इंटू cos x, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं cos 4x, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं cos 4x प्लस 3, ये भी ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं cos x प्लस 3। फिर हम लिख लेते हैं 5 इंटू cos 4x माइनस 3, और इस तरीके से करते करते पूरा हो जाएगा dx, ठीक है जी। तो अब आप ट्रेंड हो गए हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको अलग अलग करके ही इंटीग्रेशंस करिए। आप सीधा सीधी शॉर्ट में भी इसका इंटीग्रेशंस बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। cos x का इंटीग्रेशंस पकड़ोगे तो सीधा सीधी हो जाएगा sin x, 4 तो 4 हो गया जी। cos का इंटीग्रेशंस पकड़ोगे तो सीधा सीधी sin x। अच्छा, cos का फिर इंटीग्रेशंस करोगे तो पहला तो होगा sin 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ 4 दिख रहा है तो हम 4 से कर देंगे डिवाइड, हो गया काम। यहाँ है देखो cos 4x प्लस 3, तो हम cos का पहले सोचेंगे कि भैया उसका होता है sin, और वो है 4x प्लस 3, तो लिख लिए है 4x प्लस 3। अब देखो कि यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, 4, तो हमने 4 डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्लस 3 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो बस यही बात पे पड़ता है कि x के कोफिशिएंट में क्या है, वो 4 था तो 4 से डिवाइड कर दिए। इसका तो हर एक कोई कर पाता है, cos x का हर एक कोई। कंफ्यूजन तब हो जाता है जब cos के अंदर इस तरीके का टर्म हो, 4x प्लस 3, 4x माइनस 5, 4x माइनस 6, इस तरीके का। इस वजह से इन तमाम चीजों को एक बार में आपके साथ माइंड में क्लियर कर देना कि देखो बनाते हैं ऐसे। अगर आप यहां से पकड़ते हो, cos का यहां से पकड़ोगे तो सीधा सीधी sin x प्लस 3 रहेगा, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली आप वो लिख सकते हो। यहां से पकड़ोगे तो 5 बाहर, cos का अगर पकड़ोगे तो सीधा सीधी sin 4x माइनस 3 बनेगा। अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस 3 ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, फर्क पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट में कौन है, तो 4 है, तो 4 से आपको डिवाइड करना होगा, एंड प्लस में c तो ऐड करते ही हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर के आपको मोटा मोटी इतनी बातें तो पता चली गई होंगी कि भाई साहब बहुत ही सिंपली वे में इस तरीके के क्वेश्चंस को आप खुद से बना करके क्रिएट किया जा सकता है। घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कल जो हमने फार्मूला पर बात किया था, यानी कुल मिलाकर के जितने भी फार्मूला, उस सभी फार्मूला का भी एक बार हम रिवीजन करवाने के लिए एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर देते कि जितना भी मेरे पास क्वेश्चन था, मतलब जितने भी फार्मूला थे उसको क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि उसको बनाते बनाते वो कल जो हमारे पास जितने फार्मूला थे, अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़े तो आज वो सारी चीजें रिवीजन के रूप में हो जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो हम फटाफट उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं जानबूझ करके अपने हिसाब से। लो जी, पहला क्या था, हम पहला कर लेते हैं x का पावर 3, ठीक है जी, पहला सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो क्रिएट करते हैं वो 1/x, तीसरा जो हम क्रिएट करते हैं 1/√x, ठीक है। चौथा जो क्रिएट करते हैं 1/x², और इसको हम रख लेते हैं एक सेशन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हम क्रिएट करते हैं वो ये रहा कि x प्लस 3 का होल क्यूब, फिर 1/x प्लस 3 प्लस 1/√x प्लस 3
प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर, और इसको रखते हैं सेशन नंबर 2 में। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं। ये हम तीसरा क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं खुद से। तीसरा क्वेश्चन में हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ से ले लेते हैं 4x का पावर 3। ठीक है। फिर हम ले लेते हैं यहाँ से 1/4x भी। ठीक है। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं 1/√4x। ठीक है, ये भी सही है। या 4 की जगह हम कुछ और नंबर यहाँ लिखना ज़्यादा बेनिफिट समझते हैं, ताकि आप ज़्यादा रिलेवेंट उसको ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 5x का पावर 3 प्लस 1/5x प्लस 1/√5x प्लस 1/5x का पावर 2 एंड दिस विल बी न्यू सिचुएशन। और एक लास्ट सिचुएशन हम ले लेते हैं जिसे आप ज़्यादा बेनिफिट रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। 5x - 3 का पावर 3 प्लस 1/5x - 3 प्लस 1/√5x - 3 और लास्ट 1/5x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये तमाम क्वेश्चंस जो जिस तरीके से आपको कंफ्यूजन करने के लिए कन्फ्यूजिया देता है, जो इंट्रीगेशंस, उसके प्रॉब्लम्स को, समस्या को समाधान करने के लिए हमने खुद से ये 4 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। और वो 4 क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट किए हैं? तो वो फंडामेंटल फार्मूला को हमने सीखते हुए क्रिएट किया है। ये आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। और देखो, गड़बड़ यहाँ होती है। देखो ध्यान से, आपको ये सिंपली दिया है ना, ये दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हुए इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। गड़बड़ तब हो जाता है जब वो इस सिचुएशन में आपको देना शुरू करता है, x+3 का क्यूब, x+3 1 इसमें, फिर रूट के अंदर ये दे दिया, स्क्वायर के नीचे ये दे दिया। दिक्कत यहाँ होने लगती है कि सर ये रूट के अंदर 5x दे दिया, ऐसा दे दिया, सर ऐसा दे दिया, तब क्या करें? चलो इसमें बन भी जाए। ऐसा दे दिया सर 1/5x - 3, 1/this दे दिया सर, 1/this दे दिया सर। तब बच्चा रोने लगता है और कहता है कि सर इंटीग्रेशन हार्ड है। और इसी समस्या को हम समाधान करने के लिए तमाम जो सारांश है, मतलब अभी तक इंटीग्रेशन के जितने सारांश है, उसको एक जगह कंबाइन करके आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी बात पे लेकर के या तो आपको ऐसा शॉर्ट में दिखे बच्चा वाला टाइप से, तो भी कोई समस्या ना हो, या तो इस तरीके का आपके पास थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो क्वेश्चंस पूछे, तब भी आपको रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। इस बात के लिए आज की सेशंस चल रही है। तो अगर आप हमारे सेशंस में अभी तक जुड़े हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं। दोस्तों को अगर लग रहा है कि बेनिफिशियल पहुंचा सकते हैं ऐसे, तो दोस्त को शेयर मत करना, क्योंकि भैया वो तुमसे जलने लगेगा कि ज़्यादा सीख रहा है। लेकिन अगर करने का मूड करे तो कर लेना। लेकिन ठीक है, आ जाइए अब हम फटाफट इस सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, पहला फार्मूला क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी x का पावर 3 है या कोई भी पावर रहे, तो हम क्या करते हैं, उसके एक पावर बढ़ाते हैं, यानी एक पावर बढ़ाएंगे तो 4, और उतना पावर से डिवाइड करते हैं तो x का पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है जी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कल हमने सीखा था कि इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। नहीं पता है तो आप सीख लीजिए कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। जब जागो तब सवेरा, मान के चल लीजिए। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो हम इस तरीके से लिख दिए। ये फार्मूला ही है, मान लीजिए आप। और कल अगर क्लास किए हैं तो आपके लिए फार्मूला ना भी हो। 1/x² का इंटीग्रेशन पकड़ेंगे तो -1/x होता है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्लस में c लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास इतना सॉल्यूशंस बन करके आया। जब ये मोटा मोटी इजिली वे में था, तो यहाँ पर डायरेक्ट रूप से फार्मूला लग चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर किया क्या है कि x+3 अंदर में डाल दिया है और उसका पावर 3, यानी कि x में कुछ टर्म जोड़ दिया है सब में। तो इससे इंटीग्रेशंस के रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको इतना ही करना है कि यहाँ x+3 है, तो बस x+3 का पावर 4/4 कर देना है, यानी एक पावर जोड़ना है, उतना पावर से डिवाइड। यहाँ भी सेम सिचुएशंस लगेगा, क्योंकि x+3 करने से इंटीग्रेशंस में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 1/x का जैसे log x लिखते हैं, तो 1/x+3 को log x+3 लिख दीजिए।
वन अपॉन अंडर रूट एक्स जो होता है उसको टू अंडर रूट एक्स लिखते हैं। उसी तरीके से वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री है तो इसको सीधा सीधे टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री लिख दीजिए ऐसे। और यहां पर अगर देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हो, तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर भी है तो इसको मोटा मोटी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दे या माइनस कर दे, इससे भी रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। यानी अगर क्वेश्चन को ऐसे बना करके भी पूछता हूँ x माइनस थ्री का पावर थ्री, वो ऐसे पूछ देता x माइनस फोर का बताओ, अगर वो ऐसे पूछ देता वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फोर, ये ऐसे पूछ देता वन अपॉन एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, तो क्या ही फर्क पड़ जाता यार। वो x में जैसा चल रहा था बस इसमें कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट में ले लिया है, तो जो सिचुएशन वहां काम करता है वो सिचुएशन यहाँ काम करेगा। बस यहाँ पर जहां x आ रहा था यहाँ x माइनस थ्री है तो x माइनस थ्री आएगा, x माइनस फोर है तो x माइनस फोर आएगा, x माइनस फोर है तो ऐसा आएगा। ये है इंटीग्रेशन का फंडा। इसको समझ गया तो लाइट झींगा लाला, क्योंकि भाई साहब इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या यहाँ क्रिएट होता है और इसका भी सोल्यूशन अभी आपको सीधा सीधी सिंपल वे में दे दे रहे हैं। आइए जी नेक्स्ट दो क्वेश्चन के और ट्राई मारते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ है 5x का पावर क्यूब, तो आप क्या करोगे 5x का पावर बढ़ाओगे 4 एंड अपॉन में क्या लिखोगे 4। लेकिन ये क्या कहता है कि x का कोफिशिएंट में जितना है उतना से आप डिवाइड कर दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन, काम खत्म। जो नियम चलता है यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर 1/5 है तो 1/5 लिख लो, 1/x के लिए log x लिख लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप बना सकते हैं। आई नोट बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इस चीज़ों को बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरीके का कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ कहीं भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, अगर आप यहाँ से सिचुएशंस को देखो 1/√5x है तो 1/√x का होता है 2 जितना है 5x तो 5x लिख लो, एंड यहाँ पर 5 है तो सीधा सीधे 5 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग अगर यहाँ से 1/√5 को यहाँ से बाहर निकाल दे तो भी वो सिचुएशन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कटेगा तो सीधा सीधे √5 भी बनेगा। जैसे कोई कहता है कि सर हम 1 लिखें, यहाँ से √5 है तो √5 इंटू √x लिख देते, तो यहाँ से फिर देखो 1/√5 हो जाता और इसका तो सीधा सीधी वही हो जाता 2/√x, तो सीधा सीधे 2 इतना तो यहाँ भी आ रहा है। तो बात एक ही है, जो काम आपको करना है वो सीधा सीधी कर दीजिए, आपको किसी तरीके का कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पर सीधा सीधी 2/√5 2/5x एंड अपॉन में 5 ऐसा लिख के आप चल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो सीधा सीधी -1/5x लिख सकते हैं कुल मिलाकर के इस तरीके से। और अगर यहाँ पर 5 है कोफिशिएंट में तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा ऐसे। थोड़ा सॉल्व अगर आप करिएगा तो 5x का पावर 4 बनेगा, यहाँ से 5 चौके 20 बनेगा, यहाँ से करिएगा तो 1/5 इंटू log x बनेगा, यहाँ से पकड़िएगा तो 2 इससे कैंसिल करिएगा तो एक √5 बचेगा, तो दिस मीन्स √5 इंटू एक्स, यहाँ से करिएगा तो -1/25 इंटू एक्स बचेगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप प्रॉब्लम्स को, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस सिचुएशंस को समझ पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। थोड़ा स्लो हो गए हैं हम पढ़ाने में ना, हाँ चलो हो सकता है, पर ठीक है आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ करना नहीं है, x-3 का पावर 3 है, वही काम होगा, यानी 5x-3 का पावर 1 बढ़ाएंगे उतना पावर से डिवाइड। बस करना क्या है कि -3 ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या घटाने से, फर्क पड़ेगा x कोफिशिएंट में क्या है 5, तो 5 से कर दिए डिवाइड, बात खत्म। यहाँ पर देखो 1/x रहता तो log x लिखते, उसी तरीके से 1/5x-3 है, पहले लिख लो log 5x-3, बस x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से कर लो डिवाइड। ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और आगे बढ़ोगे तो देखो ये है 1/√5x-3, तो 1/√x रहता तो 2 इंटू √x लिखते। अगर यहाँ पर ऐसा है तो पहले लिखो 2/√5x-3 और x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से आप कर लो डिवाइड, तो काम हो गया। यहाँ पर देखो 1/x² रहता तो -1/x लिखते और
लेकिन यहाँ पर है 1/5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे -1/5x माइनस 3 ऐसा लिखेंगे पहले। लेकिन x का कोफिशिएंट में 5 है तो 5 से डिवाइड, दिस मींस 1/5 लिख सकते हैं। नीचे 5 लिखो या उसको 1/5 ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा सीधी मतलब यही है कि आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से। 1 सेकंड का और ब्रेक लेते हैं। फाइनली हम लोग का 35 मिनट का सेशन चल चुका है। उम्मीद है कि आप थोड़ा का सेशन थोड़ा लंबा ले लेते हैं, ये शायद आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा फास्टर वे में मदद करेगा। आज फटाफट सभी चीज़ों का रिवीजन ले देते हैं। चलो आ जाइए जी, साइन कोस टेन सेक ये सब में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं आपका, ताकि आप उस तमाम चीज़ों का भी मजा ले सके। जैसे हम यहाँ पर e⁻x था, ठीक है, एक सिचुएशन और था a⁻x, ठीक है, और क्या सिचुएशन था जी, a⁻x की जगह हम लिख देते हैं 5⁻x, ठीक है। a क्या था, तो कोई भी कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यानी e⁻x यहाँ कोई कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। उसके अलावे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, और इसमें कोई एस्पेक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलो इससे एक क्वेश्चन फटाफट क्रिएट करते हैं, फिर ट्रिगोनोमेट्री पर आ जाएंगे। एक सिचुएशन से ये रहा, दूसरा सिचुएशन में इसी से ऐसे क्रिएट कर देता e⁻x + 3 और 5⁻x - 3 ऐसा कर देता, तो एक सिचुएशन ये बन सकता है। फिर अगर वो ऐसे कर देता e⁻4x + 5⁻4 × x ऐसा कर देता। फिर वो लास्ट सिचुएशन में, इसको थर्ड मान लीजिएगा जी आप, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप थर्ड मान लेना, तीसरा मान लेना ये आप, और ये आपके पास चौथा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसा कुछ e⁻4x - 5 + 5⁻4x - 5, यहाँ से ऐसा ले लेते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं dx। आइए जी, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अब हम डिस्कशंस जारी रखते हैं। ध्यान से रखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में हम बनाएंगे। जो सिचुएशन यहाँ लगेगा वो आगे लगते खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में इसके साधारण दिमाग में इसको बनाना है, और इसके बाद आज की सेशन में जब हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, और आपको भी इससे अभ्यास कर लेनी है, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी क्रिएट करके करना है, जो यहाँ है वो भी करना है। इससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसे फ्लुएंटली बना सकते हैं इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन को। हम बहुत बार इसके सेशंस ले चुके हैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, लेकिन होता क्या है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। हम करवा देते हैं, आप रिवीजन नहीं करते हो, छोड़ देते हो 2 दिन पढ़ के, लगता है कि इंटीग्रेशन बना लेंगे, आपसे बनता नहीं है। तो पढ़ने के बाद खतरनाक वाला रिवीजन कर लीजिएगा। 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटा रिवीजन मार लीजिए। आपकी जो कंसेप्ट है ना भाई साहब, इंटीग्रेशंस को लेकर के जो थिंकिंग ऑफ द प्रोसेस है ना सर, बहुत ही वाइड हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चीज़ें क्लियर रहेंगी। यहाँ से देखिए, और नहीं तो फिर आप लाख बार भी इस लेक्चर को देख लो या बार बार भी आप पढ़ लो, इंटीग्रेशंस में फिर आपको दम नहीं लगेगा। यहाँ समझ लीजिए, e⁻x है तो e⁻x का इंटीग्रेशन पहले बताओ, e⁻x होता है। अच्छा, 5⁻x का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो ध्यान से समझो कि a⁻x का इंटीग्रेशन पहले होता था a⁻x, और नीचे लगाते थे log, यहाँ पर जो a होता था वो a। तो उसी तरीके से इसका होगा क्या, 5⁻x, नीचे लगाएंगे log, और यहाँ पर 5 है तो सीधा सीधी 5। ये हमारा डायरेक्टली फार्मूला होता था, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग a⁻x है तो पहले a⁻x कॉपी पेस्ट, नीचे लगा दो log, और यहाँ पर a है उसको लिख दो। सेम चीज 5⁻x था, पहले उसी को कॉपी पेस्ट, log लगाए, यहाँ 5 है तो सीधा सीधी 5 लिख दिए। दूसरा में आ जाओ जी, दूसरा में आ जाओ, बढ़िया तरीके से इसको भी पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। यहाँ पर देखो x + 3 है, तो सीधा सीधी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 3 ही लिखोगे, क्योंकि x में कुछ ऐड करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5⁻x - 3 है तो सीधा सीधे 5⁻x - 3 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। इंटीग्रेशन में इतना ही इजीली है, बस आपको मानना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, और फिर आप हीरो बन करके ही निकलोगे इंटीग्रेशन के। यहाँ देख लो e⁻4x है, e⁻4x, तो पहला करेंगे e⁻4x का e⁻4x, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे आप कर लो डिवाइड, आपका काम हो जाएगा आसान।
यहाँ पर आ जाइए जी, 5 टू द पावर 4x है तो पहले 5 टू द पावर 4x लिख दिए, फिर यहाँ से log सीधा सीधी 5 लिख दिए क्योंकि ये 5 यहाँ पर था, लेकिन x का जो कोफिशिएंट 4 था उससे अब आपको डिवाइड भी करना होगा तो कर दिए, क्योंकि भाई साहब x के कोफिशिएंट में जो रहता है उसे डिवाइड भी करना होता है। यहाँ पर आ जाओ, e टू द पावर 4x माइनस 5 है, पहले e टू द पावर 4x माइनस 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड भी करेंगे, काम हो जाएगा यहाँ तक। इसमें आ जाइए सर, 5 टू द पावर 4x माइनस 5 है तो सीधा सीधी 5 टू द पावर 4x माइनस 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर log 5 भी तो लिखना होगा क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही कहता है कि 5 टू द पावर x रहता तो पहले 5 टू द पावर x अपॉन log 5 लिखते। उसी तरीके का 5 टू द पावर 4x माइनस 5 है तो पहले 5 टू द पावर 4x माइनस 5 कॉपी पेस्ट हो गया, log लगा करके 5 लिखे। अब x का कोफिशिएंट देखो लो, यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही शानदार और इजीली वे में इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बस आपको उम्मीद नहीं हारना है और एकदम बहुत ही शानदार तरीके का प्रैक्टिस खुद से कर लेनी है। ऐसा आप खुद से भी कभी 3, कभी 4, कभी 5, -1, -2, -3 ऐसे लेकर के जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए भैया। हम आपको वादा करते हैं कि आपको किसी तरीके का कोई समस्या हो गया फिर इन फ्यूचर इंटीग्रेशन में तो बोलिएगा, क्योंकि आने वाले आज की क्लास में तो नहीं, कल की जो हमारे इंटीग्रेशन की क्लास में होगा उसमें हम बहुत सारे सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स देंगे जहां से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को और भी बेहतर तरीके से बना पाएंगे। लेकिन जब तक ये कमांड नहीं बनेगा ना, आप चाह करके भी उसके क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना नहीं पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जगह काम करते हैं लेकिन ये हमेशा काम आता है इंटीग्रेशन के वो किसी भी पर्सपेक्टिव पर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स किसी खास पार्टिकुलर जगह पर ही काम करती है, लेकिन जो फंडामेंटल चीजें हैं जो होती हैं वो हमेशा काम करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी मम्मी की बात आपको हमेशा काम आएंगी, लेकिन इंटीग्रेशंस जो मेरा पढ़ाया हुआ बात है वो भैया किसी एस्पेक्ट पर ही काम आएंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर ही काम आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन दिस केस ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके मम्मी की बातों की जैसा है और कल जो हम सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स देंगे वो मेरे पढ़ाया हुआ के जैसा है, जो कहीं कहीं पर कभी कभार सिचुएशंस में बहुत जल्दी बनाने में काम आएगा। आइए जी कुछ बात साइन वगैरह का भी सिचुएशंस ले लेते हैं, ठीक है। एक बात और भी है कि अगर आप इसके लेक्चर को स्क्रीनशॉट ले करके बाद में नोट डाउन कर सकते हैं या नोट डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोक रोक के करिए, आराम से कर सकते हैं या जैसा भी आपकी मर्जी करें। बाकी आ जाइए अब हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं साइन के केस में। तो साइन के केस में अगर हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करें, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए साइन एक्स, ठीक है जी, दो ही एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं हम, साइन और कॉस एक्स, दो एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं, फिर टेन और कॉट का भी लेकर के चल देंगे। उसी तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशंस में भी लेकर के चलना पड़ सकता है तो ले लीजिएगा। यहाँ पर ले रहे हैं साइन 4x और यहाँ ले रहे हैं कॉस 4x, ठीक है जी। फिर तीसरा एस्पेक्ट भी ले लेते हैं सर, तीसरा एस्पेक्ट में ऐसा ले लेते हैं सर साइन 4x + 3 और कॉस 4x + 3 सर। फिर चौथा एस्पेक्ट में क्या ले लेते हैं तो हम इधर ले लेते हैं, चौथा एस्पेक्ट में हम ये ले लेते हैं साइन 4x - 5। ओह ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो मेरे हिसाब से ये ले लेना बेटर होगा, x + 5 और cos x + 5। हम ये एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 एस्पेक्ट हैं जिसको हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके के तमाम जितने भी फार्मूला है उसका यूज करके आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करिए और ये कर लीजिएगा भाई साहब, तो फिर तो आप ही टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो और आप ही सब कुछ हो, क्योंकि भाई साहब जो खुद से क्वेश्चन बना सकता है उसको आंसर पता होती है। आ जाइए सर, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास पहला सिचुएशन है साइन एक्स और कॉस एक्स का। साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम पकड़ेंगे तो होता है माइनस कॉस एक्स, और cos x के इंटीग्रेशन पकड़ेंगे तो सीधा सीधी हो जाता है sin x। तो ये हमारा काम हो गया खत्म यहाँ तक। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है सर वो डायरेक्ट दिया है sin 4x नॉट अ sin x,
तो हम पहले साइन का सोचेंगे। साइन का होता है सर माइनस कॉस, तो यहाँ पर 4x है तो हम 4x लिख दिए। लेकिन जितना भी x के कोफिशिएंट में रहता है सर हम उससे डिवाइड करते हैं, तो ये सिचुएशन आ गया। इसी तरीके से अगर आप cos को पकड़ोगे तो cos का सीधा सीधी होता है सर sin 4x, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है सर उससे हम डिवाइड करते तो सीधा सीधे हम 4 लिख दिए। यहाँ आ जाइए तीसरा सिचुएशन में सर। तीसरा सिचुएशन में अगर आप आइएगा तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट फिर से दिख रहे हैं सर, लेकिन इस बार आपके पास sin 4x प्लस 3 है और cos 4x प्लस 3 है, नॉट अ sin x और नॉट अ cos x। इन दिस एस्पेक्ट हम क्या कर सकते हैं, साइन का पहले सोचेंगे तो होता है cos 4x प्लस 3 है एंगल में, तो हम वही लिखेंगे, लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट है हम उससे डिवाइड करते हुए ही चलेंगे। आ जाइए सर, cos की अगर हम बात करते हैं तो सर सीधा सीधे हम उसको साइन लिखेंगे, 4x प्लस 3 लिखेंगे सर, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है सर, तो हम सीधा सीधी 4 से हम डिवाइड भी करके चलेंगे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आ जाइए सर, थोड़े सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इस बार आपके पास जो सिचुएशन है वो है sin x प्लस 5 cos x प्लस 5, यानी x के कोफिशिएंट में कुछ है नहीं, भले उसमें कुछ ऐड कर दिया तो इससे सिचुएशन कुछ ज़्यादा बेहतर हो नहीं रहा है। साइन का अगर करेंगे तो माइनस cos x प्लस 5 हो जाएगा, और अगर cos का करें तो सीधा सीधे sin x प्लस 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही 4-5 लोचा लोची कुल मिलाकर के आपको फार्मूला देने वाला है, और इससे फिर ज़्यादा आपको कुछ देगा भी नहीं। ये हम आपको समझा दे रहे हैं कि भैया इतना ही एक्सपेक्ट है जिससे वो बनाया जा सकता है क्वेश्चन। 4-5 एक्सपेक्ट है, और जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये 5 फंडामेंटल फार्मूला को लेकर के ही एक्सपेक्ट बनाया जाता है, लेकिन मोटा मोटी मान लीजिए तो 4 ही मान लो, 4 को लेकर के ही क्वेश्चन को इधर उधर इधर उधर इधर उधर लेकर के ही वो बनाता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। इससे बेसी उसको कुछ नहीं आता है, इसी चारों में घुमाता है, और जिसको बच्चा घूम घूम करके कंफ्यूज होता रहता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है, इस चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। ठीक है, अभी हमारे ये 46 मिनट 57 सेकेंड का ये लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है। पूरे 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके बीच। उम्मीद है कि आप इस पूरे 1 घंटे समय दीजिएगा, उसके बाद भी 1 घंटे का रिवीजन दीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो सके। क्योंकि सर जितना समय दीजिएगा सर वो चीज़ें उतना ही डीपली चली जाती हैं, उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें आगे के एस्पेक्ट में, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधा सीधी 10x, और दूसरा ले लेते हैं सर cot x। 2 एक्सपेक्ट फिर लेते हैं सर, ताकि आप इसके भी एक्सपेक्ट को जान लो, फार्मूला ही याद हो जाएगा इसके थ्रू। बाकी तो आप खुद से भी बना सकते हो क्वेश्चन, हमने आपको क्वेश्चन ही बनाना सिखा दिया है, तो फिर आंसर की बात ही क्या है। ठीक है सर, वो तो आपने खुद से क्रिएट करना है तो कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप तो धुरंधर आप धीरे धीरे बनते चले जा रहे हो सर। सीधा सीधी मोटा मोटी यही बात है कि जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी सर उतने ही ज़्यादा आप खिलते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप उसी को परफेक्शंस की तरीके से लेते चले जाओगे सर। अगर आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर तो आपसे बड़ा धुरंधर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो भाई साहब आपसे फिर हम क्या ही कहें। बाकी तो आप अपने लिए कोई एक मस्त सा गाली चुन करके अपने लिए रख लीजिएगा। तो सीधा सीधी यहाँ से हमने ये 5x माइनस 6 भी ले लिया, और यहाँ से cot 5x माइनस 6 भी ले लिया, और हमने ले लिया dx। ठीक है सर, इतना चर्चा हमारे पास हो जाती है। अब आ जाइए हम एक एक करके इसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल करके आपको दिखा देते हैं। और शायद आपने अभी तक अगर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो ट्रेंड हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। उम्मीद है कि ये बेहतर ही हो रहा होगा। चलिए हम सबसे पहले इस सेशंस की शायद ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, शायद हमारे समय ख़त्म होने वाली है, तो ये उम्मीद करके चलेंगे कि आप इतना बिलीव करते हुए इतना तो बनाइएगा, फिर खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करके जरूर रिवीजन करिएगा। 1 घंटे पूरी पहले जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा, फिर आप अपने से भी क्वेश्चंस क्रिएट करके भी बना सकते हैं। 10 की अगर हम बात करें तो 10 का इंटीग्रेशन होता है सर log sec x। हमने कल भी इस पर चर्चा किया था, या बहुत लोग इसी की जगह पर माइनस log cos x भी यूज कर लेते हैं। तो वो अपनी अपनी धारणाएं हैं, हम माइनस का लफड़ा नहीं लेना चाहते, प्लस वाला लेना चाहते हैं, तो log sec x लिख दिए।
कॉट का एक ही इंटीग्रेशन होता है सर, सीधा सीधी लॉग साइन एक्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंटीग्रेशन बन करके आ जाता है। दूसरा सिचुएशन में आते हैं, यहाँ पर है x + 5, यहाँ पर है x - 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x में कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी 10 का अगर पकड़ेंगे तो सीधा सीधे लॉग सेक हो जाएगा, लेकिन x + 5 है तो x + 5 लिखेंगे। यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो सीधा सीधे इसको लॉग साइन लिखेंगे, x - 5 है तो सीधा सीधे x - 5 लिखेंगे सर, और यहाँ से हमारी चर्चा हो जाती है समाप्त। आ जाइए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझदारी रखते हैं कि आखिर चीजें कैसे चल रही हैं। अगर हम 10 की बात करें तो फिर वही आएगा, लॉग सेक आएगा, लेकिन इस बार एंगल में है 5x, तो हम लिखेंगे सीधा सीधे 5x, और x का कोफिशिएंट 5 है तो हम 5 से कर लेंगे डिवाइड। चलो ये भी ठीक है सर। कोट की अगर हम चर्चा करें तो सीधा सीधी हो जाएगा लॉग 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है सर, तो हम 4 से डिवाइड करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा सिचुएशन है। यहाँ पर लास्ट आ जाते हैं, इस बार है एंगल में हमारे पास 5x - 6, तो -6 करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करना होगा। यानी 10 का तो सीधा सीधी लॉग हमारे पास सेक होता है सर, 5x - 6, तो हम वही लिखेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी कोट वाले सिचुएशन में हम लॉग पहला तो साइन लिखेंगे सर 5x - 6, लेकिन x का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है तो हम 5 से डिवाइड करके चलेंगे, और इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशंस का ये सेशंस होती है समाप्त। फिर मिलेंगे हम इसी समय अंतराल में। आप जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा, क्या ये यूजफुल था, और अगर यूजफुल था तो नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़िएगा। हमारे बहुत सारे शॉर्ट एंड ट्रिक्स जो इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय, यानी कह सकते हो 2-3 सेकंड के अंदर इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को बना देते हैं, वैसे सेशंस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये तमाम जो चीजें हैं, जो 5 फार्मूला जो था हमने बताया, उसमें से 4 ही मान लीजिए आप, उसके अराउंड पूरा इंटीग्रेशन इर्द गिर्द घूम रहा होता है। पूरा इंटीग्रेशन अभी तक हम बहुत बार 6 महीना के अंदर कम से कम 10 से 12 बार इंटीग्रेशन को पढ़ा चुके हैं। उसको एनालाइज करते हुए, बहुत पहले से भी पढ़ते हुए भी, आपके बीच में हम भी पहले स्टूडेंट ही थे, अभी भी हैं, तो इन दिस केस वो सारी ऑब्जर्वेशंस, वो सारे एक्सपेरिमेंट, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हमें बस इतना ही बात पकड़ में आई कि ये 4 जो हमने आपको फंडामेंटल फार्मूला बताया, 5 बताए हैं, लेकिन उसमें से 4 के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा इंटीग्रेशन घूमता है। इस 4 को जो बंदा पकड़ लिया उसको फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी माँ की एक, बोल सकते हो कि बेस बात है जो हमें रखनी चाहिए दिल के अंदर। बाकी जो कल शॉर्ट टर्म ट्रिक्स बताएंगे वो इंटीग्रेशंस के कुछ चीज़ों को बहुत इजीली बना देगा, कुछ कंडीशंस में। उम्मीद है कि बहुत चीज़ें आपने सीखा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।